हेलो दोस्तों, मैं योगेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेद एजुकेशंस में। दोस्तों, आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जो कि लगभग हर यूनिवर्सिटी में इस सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है और उसका नाम है हीट ट्रांसफर। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और देखते हैं हीट ट्रांसफर के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके माइंड में जो आता है दोस्तों वो होता है कि हीट मतलब क्या और हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स में डिफरेंस क्या है। हीट मतलब क्या दोस्तों? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब अगर दो बॉडी कंसिडर करते हैं हम, एक बॉडी का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है और एक बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। जो 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाली बॉडी है वो हीट ट्रांसफर करेगी 30 डिग्री सेल्सियस बॉडी के टेम्परेचर की ओर। यहाँ पे जो भी एनर्जी ट्रांसफर होगा ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस वो रहेगा दोस्तों हीट। हम डिफाइन कर सकते हैं थ्री वेज में। फर्स्ट वे क्या है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। देन सेकंड वे क्या है डिफाइन करने का? हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। ट्रांजिट मीन्स ट्रांसफर across the boundary of a one system to the surrounding or to another system due to the temperature difference or the temperature gradient. Temperature gradient is also a temperature difference. Temperature difference को temperature gradient भी बोल सकते हैं। थर्ड वे है डिफाइन करने का, heat is a flow of thermal energy across a boundary due to the temperature difference or the temperature gradients between the two bodies. की पॉइंट बताना चाहूंगा हीट ट्रांसफर के बारे में। फर्स्ट की पॉइंट है हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। देन सेकंड, the hot objects always emit the heat or it will transfer heat to the surrounding or another system which is at a lower temperature। जो lower temperature पे है उसको वो hot object heat transfer करेगा। then जो cold object है, जो ठंडा ऑब्जेक्ट है या लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा? हीट रिसीव करेगा और हॉट बनने की कोशिश करेगा। वेयर हॉट ऑब्जेक्ट क्या करेगा? कूल होने की कोशिश करेगा। हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। और हीट कब तक ट्रांसफर होती रहेगी? जब तक इक्विलिब्रियम पोजीशन या थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता तब तक आपका हीट ट्रांसफर होते रहेगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने ऑलरेडी पढ़ा है पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन। जो पॉइंट पे डिपेंडेंट होता है या पॉइंट पे हम डिफाइन कर सकते हैं उसको हम कहते हैं पॉइंट फंक्शन। और जो फंक्शन पाथ पे डिपेंड होता है, अगर हम पीवी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और पाथ पे अगर वो फंक्शन डिफाइन कर रहा है तो उस फंक्शन को हम कहेंगे पाथ फंक्शन। हमने थर्मोडायनेमिक्स में देखा है कि हीट इज अ पाथ फंक्शन। तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि एक हमने कप ऑफ कॉफी कंसिडर किया। तो उस कप ऑफ कॉफी में अज्यूम करो 70 डिग्री सेल्सियस पे एक लिक्विड है दैट इज कॉफी। तो उस कॉफी को हमने सराउंडिंग में रख दिया। जब हम कॉफी को टच करेंगे तो आपको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं अरे इसमें बहुत ज्यादा हीट है, ये तो बहुत ज्यादा, इसमें तो बहुत ज्यादा हीट है। लेकिन वो रॉन्ग है दोस्तों, उसमें बहुत ज्यादा हीट नहीं होती, उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। बिकॉज हीट किसी चीज में आप क्लोज करके नहीं रख सकते या बॉडी में इतनी हीट है हम ऐसा बोल नहीं सकते। तो ये दोस्तों हम बोल सकते हैं कि बहुत गर्म है या बहुत ठंडा है। दैट मीन्स वी आर डिफाइनिंग द टेम्परेचर, ना कि हीट। बहुत बार हम कंफ्यूजन कर देते हैं हीट और टेम्परेचर के बीच। हीट क्या है दोस्तों और टेम्परेचर क्या है वो जान लेते हैं। हीट तो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, टेम्परेचर के बारे में थोड़ा जानते हैं। बेसिक डिफरेंस क्या है? टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द एनर्जी कंटेन बाय द मॉलिक्यूल इन अ सिस्टम। उस सिस्टम में जो भी मॉलिक्यूल्स है उनके पास कितनी एनर्जी है वो किससे डिफाइन करेंगे? हम विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। हम और एक चीज से टेम्परेचर डिफाइन कर सकते हैं, इट इज रिलेटिव मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड इज द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को हमें डिफाइन करना है कि वो कितना हॉट है
या कितना कोल्ड है, तो किसके साथ डिफाइन करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको और क्या बताता है? टेम्परेचर आपको बताएगा कि हीट कहां से कहां फ्लो होने वाली है। सो इट ऑल्सो इंडिकेट द फ्लो ऑफ द सॉरी इट ऑल्सो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो। सिंबल है दोस्तों, टेम्परेचर के लिए हम जनरली कैपिटल टी यूज करते हैं। बहुत से डेरिवेशन हम लेंगे जहां पे हम कैपिटल टी यूज करेंगे। देन इसकी यूनिट क्या है दोस्तों? ऐसा यूनिट कहेंगे हम, दैट इज केल्विन, और डिग्री सेल्सियस से भी हम बहुत बार टेम्परेचर को हम डिफाइन करते हैं। देन अदर हैंड कौन सी क्वांटिटी हमारी? हीट। सो हमने ऑलरेडी हीट को डिफाइन कर दिया, दैट इज हीट इज अ एनर्जी इन ट्रांजिट। सो ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी occurs ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। मतलब दो मॉलिक्यूल्स में अगर टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तो क्या करेंगे? हीट एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे या एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे। तो हीट इंडिकेट करने के लिए हम एक सिंबल यूज करेंगे, दैट इज कैपिटल क्यू, जो कि हमने ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स में यूज किया था। जो यूनिट हम यूज करेंगे हीट के लिए, दैट इज ऐसा यूनिट, वो रहेगा जूल, जिससे हम कैपिटल जे से हम उसको इंडिकेट करते हैं। और अनदर यूनिट कैन बी अ कैलोरी। कैलोरी से भी हम हीट एनर्जी इंडिकेट कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था हीट और टेम्परेचर के बारे में। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज हीट ट्रांसफर? मतलब हीट ट्रांसफर क्या है? तो दोस्तों हीट ट्रांसफर इज सिमिलर टू हीट, डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, मगर यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे? इट इज ट्रांसफर ऑफ द हीट। सो हीट ट्रांसफर इज अ ट्रांसफर ऑफ द हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू द लोअर टेम्परेचर बॉडी। तो हीट ट्रांसफर को और एक तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज हीट ट्रांसफर इज अ फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। आपको हीट ट्रांसफर किस वजह से होगा? ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। सो ड्राइविंग फोर्स क्या हो गया? अगर मुझे हीट ट्रांसफर करना होगा तो ड्राइविंग फोर्स इज द टेम्परेचर ग्रेडियंस और टेम्परेचर डिफरेंस कहेंगे। सो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि थर्मोडायनामिक्स और हीट ट्रांसफर में डिफरेंस क्या है? हीट ट्रांसफर तो हम थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ सकते थे, लेकिन तीन चीजों का डिफरेंस जो बेसिकली होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो फर्स्ट डिफरेंस है दोस्तों कि थर्मोडायनामिक्स में हमने पढ़ा था कि एक सिस्टम में कुछ चेंजेस कराने होंगे तो हम उसको हीट सप्लाई करेंगे या वर्क डन करेंगे। तो उसमें हम पढ़ रहे थे कि हम हीट सप्लाई करेंगे, वो अमाउंट हमें थर्मोडायनामिक्स से पता चल जाएगी, लेकिन कितना अमाउंट कितने रेट में सप्लाई करना है, कितने टाइम तक सप्लाई करना है, उसका सप्लाई का रेट कितना होना चाहिए, वो हमें थर्मोडायनामिक्स नहीं बताता। देन जो हम हीट सप्लाई कर रहे थे वो किस तरह से कर रहे थे, दैट इज थ्रू कंडक्शन कर रहे थे, कन्वेक्शन कर रहे थे या रेडिएशन कर रहे थे, वो हमको पता नहीं था, या हमको थर्मोडायनामिक्स में हमने वो ध्यान नहीं दिया। लेकिन हीट ट्रांसफर में हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। सो पहला क्या हमारा? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर या रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। देन सेकंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है कि हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है। देन थर्ड, जब हम हीट सप्लाई कर रहे थे तब उसकी हम इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट हम सिस्टम के बारे में सोच रहे थे। थ्रू आउट क्या हो रहा है उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। थ्रू आउट बॉडी क्या फंक्शन, क्या डिफरेंस हो रहा है, हम वहां पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों? हम यहाँ पे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि थ्रू आउट सिस्टम के या बॉडी के टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है, उस पर हम ध्यान देंगे। तो ये था दोस्तों बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर हीट ट्रांसफर एंड थर्मोडायनामिक्स। देन कुछ टर्मिनोलॉजी में आपको बताना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट इज मीन बाय हीट ट्रांसफर रेट। मतलब हीट ट्रांसफर रेट क्या है? सो इट इज अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट योर हीट ट्रांसफर रेट। सो समझ में आ गया डेफिनेशन? मतलब हीट ट्रांसफर कितने समय तक हम करने वाले हैं उस रेट को हम कहेंगे हीट ट्रांसफर रेट। उसका यूनिट है दोस्तों जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड मतलब क्या? वैट।
देन नेक्स्ट डेफिनेशन आते हैं हमारे, व्हाट इज हीट फ्लक्स। सो हीट फ्लक्स क्या है दोस्तों, इट इज नथिंग बट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया। समझिए, मतलब हीट ट्रांसफर रेट डिवाइडेड बाय एरिया इज नथिंग बट द हीट फ्लक्स। सो उसका यूनिट क्या होगा, ऑब्वियसली उसका यूनिट क्या होगा दोस्तों, इट्स यूनिट विल बी वैट पर मीटर स्क्वायर, है ना। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। देन नेक्स्ट थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेंगे, हीट ट्रांसफर किस तरह से होता है। सो हीट ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर बॉडी इज टेकिंग प्लेस इन थ्री वेज। थ्री वेज में हीट ट्रांसफर होता है। सो वो कौन सा है, थ्री वेज, उसको हम कहते हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। सो these three modes of heat transfer are, first is conduction, second one is convection, third one is radiation। समझिए आप। सो हीट किस तरह से ट्रांसफर होगी, थ्री वे से ट्रांसफर होगी। पहला है आपका कंडक्शन, देन है आपका रेडिएशन, देन थर्ड है आपका कन्वेक्शन। सो इस तरह से आपकी हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम या वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सो यहाँ पे रुकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको सब अंडरस्टैंड हो रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने चैनल पर बने रहिए। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब किया होगा तो बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट, घर पे रहे, सुरक्षित रहे और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। थैंक यू।